हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। आज 8 नवंबर है और द हिंदू से अपने जो हमेशा की तरह एडिटोरियल लेते हैं, तो देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं इसकी। 8 नवंबर है। वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तथा करंट इश्यूज, ये हमारा हमेशा का रहता है। तो वोकैब के साथ साथ आज के हमने जो करंट इश्यूज में से लिया है वो इजराइल फलस्तीन का जो संघर्ष है उस पर आधारित है ये। तो देखते हैं आज की इसकी वोकैब क्या रहने वाली है। तो पहला शब्द देखते हैं, ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब होता है आक्रमण, हमला, ए वायलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक। हमला, आक्रमण या अपने कहें दावा। हिंदी के अंदर भी जैसे 3-4 शब्द होते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी कई शब्द होते हैं, जैसे अटैक कह दिया, इन्वेजन कह दिया, फोरे कह दिया या ऑनस्लैट कह दिया। तो हमला, आक्रमण और दावा, तो ये इनकी गंभीरता और प्रकृति के अनुसार हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही इंग्लिश में भी ऐसे होता है कि कोई शब्द किस स्कोप में, नेचर के अनुसार है जो यूज होगा, तो उसका रेफरेंस देखा जाता है। तो इन्वेजन, अटैक और फोरे, तो ये हमले की जो क्रूरता और भयानकता देखते हुए इस तरह के जो घातक जो हमला होता है उसको कहा गया है ऑनस्लॉट, जो लोगों का स्लॉटर जैसा कर दे। रिट्रीट या डिफेंस, पीछे हट जाना, रक्षात्मक होना, इसका है जो ये रक्षात्मक होना क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। द अटैक्स लॉन्च्ड अनदर विशियस ऑनस्लॉट ऑन द विक्टिम। सो अटैकर्स ने क्या किया, एक और दूसरा विशियस, बहुत ही ज्यादा खतरनाक धावा है जो उनने दुश्मनों पर बोल दिया। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। सेकंड है एनक्लेव। एनक्लेव वैसे तो बस्ती भी होता है, सेटलमेंट। सो यहाँ पर है विदेशी अंतः क्षेत्र, किसी दूसरे के अधीन है। So distinct territorial, cultural और social unit enclosed within or as if within foreign territory, अपने अंदर ही होना या किसी दूसरे के अधीन होना, जिसके अंदर एक खास तरह का क्षेत्रीय इलाका हो या वे लोग सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से है जो गिरे हुए हो, एक ही जगह रहते हो। तो आप छोटा शहर या मोहल्ला टाइप हम कह सकते हैं। सो गेटो या सेक्शन, जैसे गेटो यहूदी बस्तियां होती थी, उनके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। यील्डिंग और आउटसाइड है जो बाहरी होना या यील्ड कर देना, ये सरेंडर कर देना, इसका हो गया। गाजा इज ए पैलेस्टाइन एनक्लेव नियर इजराइल। अब जैसे ये इस तरह से इजराइल है, इसके अंदर वेस्ट बैंक है और ये गाजा स्ट्रिप है, तो ये गाजा क्या है, एक एनक्लेव है। या ये वेस्ट बैंक है, तो वेस्ट बैंक के अंदर भी क्या है, कुछ जो यहूदी बस्तियां हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ज्यूविश एनक्लेव कहेंगे। तो इस तरह से ये इसका शब्द का वाक्य में प्रयोग हो गया। नेक्स्ट वन इज रबल। ये यू से ए की ध्वनि आ रही है, ध्यान रखें। नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में। पीछे जो ब्रोकन ब्रिक, स्टोन एटसेट्रा, स्पेशली फ्रॉम डैमेज्ड बिल्डिंग, तो क्षतिग्रस्त भवन के जो अवशेष होते हैं, टूटे हुए ईंटों के, पत्थरों के टुकड़े हैं, उसे हम कहते हैं मलबा या पत्थर के टुकड़े। तो ये मलबा में हम बदल देते हैं। जैसे भी इजराइल है जो गाजा में हमले कर रहा है, तो वहाँ बिल्डिंग्स क्या है, रबल में चेंज होती जा रही है। डेब्रिस, अवशेष, रिमेन्स, रूइंस है जो अवशेष, जो बचे खुचे अवशेष हैं वो क्या हो गए, अवशेष इसके क्या हो गए, डेब्रिस कहलाएगा। इन्हें रिमेन्स भी कह सकते हैं और रूइंस भी कह सकते हैं। तो जो बिल्डिंग का जो मलबा होता है उसे खासतौर से रबल कहा जाता है। सो क्लीनलीनेस, नीटनेस, स्वच्छता, इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। स्वच्छता है जो। रेस्क्यू वर्कर्स मैनेज टू पुल मेनी इंजर्ड पीपल आउट ऑफ द रबल। जो रेस्क्यू वर्कर्स है, रेस्क्यू ने बचाव, जो बचाव कर्मियों ने बहुत से लोगों को है जो मलबे से है जो सुरक्षित घायलों को निकालने का प्रयास किया, निकाल लिया। तो इस हमला होता है तो बहुत से लोग है क्या होते हैं, बिल्डिंग जब डैमेज होती है तो उसके मलबे में, रबल में नीचे दब जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू वर्कर्स निकालते हैं। तो बहुत से घायल लोगों को उन्होंने मैनेज कर लिया और मलबे से निकाल लिया।
तो ऐसा हमने कई केसेस देखे हैं, न्यूज में आपने भी देखे सुने होंगे। टॉपल, टू बी कम लेस स्टेडी एंड फॉल डाउन, गिर पड़ना। सो टॉपल कर देना यानी ध्वस्त कर देना। क्या कर देना? ध्वस्त कर देना। टॉपल कर दिया कि उसने उसको टॉपल कर दिया। फॉल डाउन या स्लम्प करना, होल्ड, इंक्रीज या राइज करना, ये क्या है? इसका इंटोनिम हो गया। तो ध्वस्त करेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? हम गिरा देंगे उसको। तो फॉल डाउन कर दिया, गिरा दिया। स्लम्प डाउन कर दिया तो ध्वस्त कर दिया। द अर्थक्वेक टॉपल्ड दी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े भवन होते हैं। अभी जैसे कहा जा रहा है इजराइल क्या करता है, ये बोलता है हम 180 डिग्री कर देंगे। गाजा को क्या है, जो 90 डिग्री एंगल पर है, सो 90 डिग्री एंगल को क्या कर दिया? 180 डिग्री एंगल ये होता है। सो 180 डिग्री एंगल का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री भवन है, सीधा वर्टिकल जो भवन है उसको जमीन पर 180 डिग्री कर देना, यानी ध्वस्त कर देना। हम उसको टॉपल कर देंगे, हम उसको रबल में चेंज कर देंगे, यानी गिरा देंगे। तो ये है जो विभीषिका होती है युद्ध की, जहां 90 डिग्री है जो 180 डिग्री हो जाता है। रैट्रिक, रैट्रिक वक्रपटुता या वाक्पटुता भी अपने से कहते हैं। तो जो बोलचाल में है, जो क्या है, भाषण देने में माहिर हो, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इफेक्टिवली, एवं कौशल होता है हमारा बोलने का या लिखने का, तो दैट इज रैट्रिक। ये अपनी बात पर बल देना भी रैट्रिक होता है। ओरेटरी, एलोक्वेंस और पावर ऑफ स्पीच, तो ओरेटरी यानी भाषण संबंधी, तो भाषण संबंधी जो आपका कौशल होता है, एलोक्वेंस या पावर ऑफ स्पीच जो आपके कहने का एक फिगरेटिव लिटरेचर के अंदर इसका रेट्रिक का अर्थ भी अलग होता है। सो अनप्रिटेंशियस या अनरेट्रिकल, सो जिसमें वाक्पटुता नहीं हो तो इसका क्या हो जाएगा? अनप्रिटेंशियस हो जाएगा या अनरेट्रिकल हो जाएगा, ऑपोजिट। हर स्पीच वाज जस्ट एम्प्टी रेट्रिक, उसका भाषण कुछ नहीं, खोखला रेट्रिक था, वाक्पटुता थी, चातुर्य था उसमें। अब देखते हैं आज का एडिटोरियल। थैंक्स टू द हिंदू, सीज फायर, युद्ध विराम। सीज फायर, जिसे फायर में आग होता है, और सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, बंद कर देना, बुझा देना। आग कैसी आग है? ये युद्ध की आग है, तो इसको रोकना, अर्थात युद्ध विराम। तो इसे हम क्या कहेंगे? युद्ध विराम। जब दो देश आपस में झगड़ते हैं तो उनके है जो एक ट्रीटी होती है, पीस ट्रीटाइस होती है, तो शांति संधि है, तो सीज फायर। तो सब कहते हैं भाई युद्ध विराम करो, इसको रोको, लड़ाई ठीक नहीं है। ऑन द डेंजर ऑफ इजराइल टर्निंग गाजा इनटू एन ओपन प्रिजन ऑन फायर, इस टॉपिक का क्या है कि इजराइल है जो गाजा को एक खुली जेल के अंदर बदल रहा है जिसमें आग लगी हुई है, और ये आग रुकनी चाहिए। फ्रॉम बीइंग ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म, अब इजराइल क्या है? जब 7 अक्टूबर को इजराइल पे हमला होता है तो क्या था? इजराइल विक्टिम था ऑफ टेररिज्म, बिकॉज हमास इनकर्शन करता है, अटैक करता है ऑन इजराइल, तो इजराइल इज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। बट इसके रिटेलिएशन में क्या होता है? इसके बदले में क्या करता है? इजराइल हैज टर्न्ड इनटू ए रूथलेस एग्रेसर। अब इजराइल ने क्या किया है? रूथलेस, एकदम क्रूर, बहुत ही क्रूर, वो क्या है? एग्रेसर है, अटैकर है, वो बहुत ही जो क्या कर रहा है? खतरनाक तरीके से है, जो आक्रामक तरीके से हमला कर रहा है। अब इजराइल का जो ये हमला है ये बहुत ही रूथलेस है, क्रूर है, बिना कोई दया, विदाउट एनी मर्सी। सो इजराइल्स बॉम्बिंग ऑफ गाजा इज एंटरिंग इट्स सेकंड मंथ। अब ये 7 अक्टूबर के बाद 8 तारीख से इन्होंने शुरू कर दिया था, अब ये दूसरे महीने में जा रहा है, 30 दिन से ऊपर होने को है। एंड द टाइनी मेडिटेरियन स्ट्रिप ऑफ 2.3 मिलियन पीपल, और ये जो भूमध्य सागर की जो छोटी सी पतली स्ट्रिप है, पट्टी है, जिसके अंदर कितने, लगभग 2.3 मिलियन, लगभग 23 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 23 लाख लोग इसके अंदर रहते हैं। अब देखो क्या होता है, पीपल हैज बीन टर्न्ड इनटू व्हाट द यूएन हैज कॉल्ड ए ग्रेवयार्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये एक हजारों बच्चों की ग्रेवयार्ड बन गई है, कब्रगाह बन गई है। क्या बन गई है? कब्रगाह बन गई है, जहां हजारों बच्चे मारे जा रहे हैं। एंड लिविंग हेल फॉर एवरीवन एल्स, हर एक के लिए एक लिविंग हेल है,
सजीव नरक है ये। एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू द गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एट लीस्ट 10,000 पीपल, मेनी ऑफ देम वीमेन एंड चिल्ड्रन, उनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं, कम से कम 10,000, एटलीस्ट कम से कम, हैव बीन किल्ड, मारे गए हैं, इन द इजराइल्स ऑनस्लॉट, इजराइल के इस घातक हमले के अंदर, ऑनस्लॉट घातक हमला, विच बिगेन आफ्टर हमास अक्टूबर 7 क्रॉस बॉर्डर रेड, जो कि हमास के 7 अक्टूबर को क्रॉस बॉर्डर रेड के बाद हुआ। रेड यानी अचानक किया गया हमला। किलिंग एटलीस्ट 1400 इजरायलीज, जिसमें कम से कम है जो 1400 इजरायली लोग मारे गए। इन 1400 लोगों की हत्या का बदला अब इस तरह से लिया जा रहा है। इजराइल्स अटैक हैज आल्सो डिस्प्लेस्ड सम 1.5 मिलियन पीपल, इजराइल के जो हमले ने लगभग 1.5 मिलियन 15 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया है। इजराइल ऑर्डर्ड मोर देन 1 मिलियन गाजान्स टू मूव साउथ, क्योंकि इजराइल ने आदेश दिया कि जो गाजा के लोग हैं यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर चले जाएं, नॉर्थ गाजा को एम्प्टी कर दें। सो मोर देन 1 मिलियन गाजान्स टू मूव साउथ एंड देन कंटिन्यू टू बॉम्ब द एनक्लेव, और फिर उसने गाजा के इस एनक्लेव को, इस बस्ती को क्या कर दिया, बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया। Saying that it is in our defense, ये कहते हुए कि हमारी डिफेंस में है। That's okay. So high rises have been leveled, और हाई राइजेज का मतलब होता है हाई बिल्डिंग्स। अब जो बिल्डिंग है उसकी वो राइज होती है, तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, तो ये कह रहा है कि हाई राइजेज अर्थात हाई बिल्डिंग्स हैव बीन, अब ये प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वर्ब के थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हैव आया क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो हाई बिल्डिंग्स हैव बीन लेवल्ड, उनको लेवल कर दिया गया है, ऐसे 180 डिग्री पर कर दिया गया, 180 डिग्री पे कर दिया है, तहस-नहस कर दिया गया, एंड नॉर्दर्न गाजास नेबरहुड टर्न्ड इनटू ए रबल, और उत्तरी गाजा का जो पड़ोसी क्षेत्र है उन्हें एक रबल में बदल दिया गया है, रुइंस में बदल दिया गया है। Refugee camps, schools and hospitals and ambulances are not being spared, यहाँ तक कि शरणार्थी शिविर, रिफ्यूजी कैंप होता है शरणार्थी शिविर, तो शरणार्थी शिविर है, स्कूल है, अस्पताल है, एम्बुलेंस है, उन्हें भी नहीं बख्शा गया है। स्पेयर करना, बख्श देना, छोड़ देना, तो उन्हें भी नहीं छोड़ा गया है। Which led to frantic calls from the UN secretary, जिसकी वजह से बड़ी फ्रेंटिक डरावनी उन्होंने जो अपील की है संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनरल ने, महासचिव ने, एंटोनियो गुतेरेस फॉर सीज फायर, उन्होंने अपील किया कि वो युद्ध विराम करे, एंड रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज, और अंतरराष्ट्रीय जो मानवीय कानून है उनका है जो पालन करे। वैसे आपने खबरों में पढ़ा ही होगा कि ये जो यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है, इनकी अपील का इजराइल पर कितना असर हुआ है। उन्होंने तुरंत उनका ये अपील करते ही इस्तीफा तक मांग लिया कि आप रिजाइन कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू द यूएन 89 यूएन एड वर्कर्स वर अमंग दोज किल्ड इन गाजा इन 4 वीक्स। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 89 जो 89 है जो यूएन जो एड वर्कर्स है, एड का मतलब होता है हेल्प, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सहायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वहां वॉलंटियर्स हैं, वो मारे गए कि अमंग दोज किल्ड इन गाजा इन 4 वीक्स। गाजा में जो लोग मारे गए उनमें ये पिछले 4 सप्ताह का है जो 28 दिन का आंकड़ा है। So the highest in any comparable period in the history of our organization। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार our organization, संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग कह रहे हैं कि हमारे संगठन के अंदर इसके इतिहास में तुलना करें तो ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ कि इसकी खुद के जो स्वयंसेवक या कर्मचारी मारे गए। The war has also triggered massive protest across the world। इस युद्ध के कारण बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसका दूसरे देशों में इतना विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ क्योंकि वो एक कम्युनिटी के साथ में है, लेकिन यहाँ अलग अलग धर्म के लोग लड़ रहे हैं और ये बड़ा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है इसका, तो यहाँ पर वैश्विक स्तर पर भी इसका विरोध किया जा रहा है। स्पेशली इन द अरब स्ट्रीट, खास तौर से
अरब की गलियों में अर्थात अरब क्षेत्र के अंदर। बट इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज रिजेक्टेड कॉल्स फॉर इवन ए ह्यूमैनिटेरियन पॉज। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां तक कि एक मानवीय युद्ध विराम के लिए भी मना कर दिया है। लेट अलोन ए सीज फायर, उन्होंने कहा नहीं, कोई सीज फायर नहीं होगा जब तक उनके रिफ्यूजी होस्टेजेस को नहीं छोड़ा जाएगा, बंधकों को। नो सीज फायर, नो रिलीज ऑफ होस्टेज, नो सीज फायर। सो इजरायली ट्रूप्स हैव नाउ एनसर्कल्ड गाजा। अब उन्होंने गाजा का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको एनसर्कल कर लिया है। ये जो गाजा है ये साउथ गाजा है और ये नॉर्थ गाजा है। तो इसके इस हिस्से को उन्होंने एन सर्कल कर लिया है, उसकी घेराबंदी कर ली है। एन सर्कल करना, घेराबंदी करना, तो उन्होंने उसकी घेराबंदी कर ली है। ए डेंसली पॉपुलेटेड ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रॉन्ग होल्ड, हमास स्ट्रॉन्ग होल्ड। ये एक डेंसली अत्यधिक घना सघन, डेंस मतलब घना या सघन, डेंसली पॉपुलेटेड हमास स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये हमास का है एक मजबूत क्षेत्र है और उत्तरी गाजा। एंड आर इन्वॉल्व इन स्ट्रीट बैटल्स विद मिलिटेंट्स, और इजरायली ट्रूप्स है वो स्ट्रीट बैटल, गलियों के अंदर छोटे छोटी झड़पें हैं, युद्ध लड़ रही है, बैटल कर रही है विद मिलिटेंट्स, जो कि मिलिटेंट्स हैं उनके साथ में। यानी मिलिटेंट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, मिलिटेंट शब्द यहां यूज किया गया है। इन्हें सीधा हम टेररिस्ट कह सकते हैं, कुछ लोग इनको टेररिस्ट कहते हैं, लेकिन ये टेररिस्ट और मिलिटेंट शब्द का जो प्रयोग है ये बहुत डिफरेंट है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए टेररिस्ट है वो, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो मिलिटेंट है, अर्थात एक देश की आजादी के लिए लड़ने वाले उग्रपंथी जो हिंसात्मक कार्यवाही करते हैं। तो मिलिटेंट वो होता है जो केवल सोल्जर टू सोल्जर फाइट करता है। तो ऐसा कोई रिवोल्यूशनरी आर्म्ड ग्रुप होता है जो सीधा सोल्जर्स पर अटैक करता है, एनिमी सोल्जर्स पे, तो उसे मिलिटेंट कहा जाता है। अगर यही ग्रुप क्या करे, सिविलियंस पे भी अटैक करने लगे, तो इसे टेररिस्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो हमास के लोगों ने जो सिविलियंस पे अटैक किया और 1400 लोगों को मार दिया, इसलिए लोग उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। तो अब इसको लेकर के तो डिस्प्यूट है, सब अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव अपीयर्स टू बी द टॉपल द हमास गवर्नमेंट। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो हमास की सरकार को क्या करे, टॉपल करे, गिरा दे, किल इट्स कमांडर्स, इसकी कमांडर्स को मार दे, डिस्ट्रॉय इट्स मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमास की मिलिट्री जो ढांचा है उसको तहस नहस कर दे, एंड रेस्क्यू द होस्टेजेस सीज्ड बाय हमास ऑन October 7, और जो बंदी है, होस्टेजेज है, उनको रेस्क्यू करे, उनको बचाए, जिनको कि हमास ने 7 अक्टूबर को कब्जे में कर लिया था। सो इन द पास्ट, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इजराइल है टेकन क्विक विक्ट्रीज अगेंस्ट कन्वेंशनल आर्मीज इन द रीजन। इस क्षेत्र में परंपरागत सेनाओं के साथ में इजराइल ने बहुत ही क्विक विक्ट्री प्राप्त की है, जल्दी जल्दी वो जीत गया है। मात्र 6 दिन के अंदर उसने 5-6 देशों को हरा दिया था, चाहे वो इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, लेबनान हो, तो इन सबको हरा दिया। बट इट्स ट्रैक रिकॉर्ड इन एसिमेट्रिक वॉर्स इज मिक्स्ड, लेकिन इस तरह के युद्ध में इसका ट्रैक है वो मिला जुला है। इट हैज लॉस्ट एटलीस्ट 30 सोल्जर्स, कम से कम 30 सैनिक इसके मारे गए हैं। एंड वंस द फाइटिंग एंटर्स गाजा सिटी, एक बार अगर गाजा शहर में जो लड़ाई शुरू होती है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ब्लडियर, तो ये बहुत ही रक्तपात युक्त होने वाली है। उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं हो और जल्दी से शांति स्थापित हो जाए, होस्टेजेस रिलीज हो जाए, क्या हो। एडिटर्स की यही टोन है। इफ इजराइल प्रेसेस ऑन, अगर इजराइल और ज्यादा दबाव डालता है, टर्निंग द रेस्ट ऑफ गाजा इनटू एन ओपन प्रिजन ऑन फायर, और शेष गाजा को अगर वो ओपन प्रिजन, खुली कैद है जिसमें आग लगी हुई है, ऐसा वो करता है, वो ज्यादा बमबारी करता है, इट कैन हैव डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसके बड़े डिजास्ट्रस, विनाशकारी, डिजास्ट्रस का मतलब होता है विनाशकारी, तो इसके बड़े विनाशकारी कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट, इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम आ सकते हैं। कैसे? इन वेस्ट एशिया, consequences for West Asia,
पश्चिमी एशिया की, यानी केवल इजराइल फलस्तीन की बात नहीं है, पूरे पश्चिमी एशिया क्षेत्र है, सारे देशों से प्रभावित होने वाले हैं। यमन हूतीज है वो ऑलरेडी लॉन्च्ड अटैक्स अगेंस्ट इजराइल। पहली शुरुआत यमन के हूतियों ने कर दी है। तो यमन के जो हूती ग्रुप है उन्होंने इजराइल पे मिसाइल डालना शुरू कर दिया है। द इजराइल लेबनानीज बॉर्डर रिमेन्स टेंस विद हिजबुल्लाह सेइंग ऑल ऑप्शंस आर ओपन। हिजबुल्लाह कह रहा है कि सारे विकल्प खुले हैं और इजराइल लेबनान बॉर्डर पर है जो टेंशन जारी है। द ओनली कंट्री दैट कैन रेन इजराइल, रेन यानी लगाम लगाना, रेन का मतलब होता है कंट्रोल, टू कंट्रोल नियंत्रित करना, लगाम लगाना। तो अब एक ही कंट्री है जो इजराइल को रेन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, वो है अंकल सैम, अमेरिका। रेन इजराइल इन इट्स पैट्रॉन, वो देश है इसका संरक्षक, पैट्रॉन यानी संरक्षक। इजराइल का संरक्षक कौन है? अमेरिका, द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। But unfortunately, the Biden administration, despite all its rhetoric about rights and rules-based order, जबकि मिस्टर बाइडन है, उनका जो प्रशासन है वो दुर्भाग्य से क्या कर रहा है, अपने सारे के सारे बड़ी बड़ी बातें भाषण करता है, वाकपटुता करता है अधिकारों और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था के बारे में। इसके बावजूद भी इज येट टू एक्ट, उसे अभी भी इसमें काम करना है, वो केवल बातें कर रहा है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू शो द मोरल लीडरशिप विच इट ऑलवेज प्रीचेज अबाउट। तो एक नैतिक नेतृत्व की बात है, तो अगर उसको ये दर्शाना है वास्तव में कि नेतृत्व नैतिकता उसमें है, तो जिसका वो हमेशा है जो उपदेश देता रहता है, अब उसके पास ये दिखाने का अवसर है, अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। इट शुड टेल इजराइल, अमेरिका को, इट स्टैंड्स फॉर यूएस को इजराइल से कहना चाहिए एंड यूज प्रेशर इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े तो अपना दबाव भी डालना चाहिए, दैट इट कैन नॉट कंटिन्यू टू किल पैलेस्टाइनियन सिविलियंस इन द नेम ऑफ इट्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। खुद को डिफेंड करने के नाम पर, खुद की रक्षा करने के नाम पर वो जो फिलिस्तीन के सिविलियंस नागरिक हैं उनकी हत्या करना जारी नहीं रखे। सो इजराइल मस्ट बी मेड टू सीज फायर इमीडिएटली। इजराइल को अवश्य ही सीज फायर के लिए है जो बाध्य किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि भी अपने सिविलियंस की इतनी हत्या हो। तो यही एडिटर्स का विचार है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में हमें ये लगता है कि एडिटर्स की टोन यही है कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो, जो कि हम सबके हित में है, इजराइल के भी और फलस्तीन के भी, क्योंकि युद्ध आंख के बदले आंख कब तक आप लोगे। एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए और उसके लिए जल्दी से जल्दी होस्टेजेस की रिलीज होनी चाहिए ताकि वहां पर पीस कायम की जा सके और इजराइल को भी सिविलियंस को बख्श देना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको आज का एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। तो दीपावली पास में आ रही है, आप छुट्टियों की तैयारियां कर रहे हैं, तो हमेशा आपके पास ऑनलाइन कंटेंट आता रहेगा, समय निकाल करके इसको देखते रहिए। करंट इश्यूज पर अपने है जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को मजबूत बनाते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।